वेलकम ऑन एम्बिशन नर्सिंग क्लासेस। दोस्तों, आज हम ओंकोलॉजी कंटिन्यू आज एक टॉपिक करते हैं छोटा सा, जिसका नाम है ओरल कैंसर। ओरल कैंसर जिसको बोल सकते हैं कि मुंह का जो हमारा कैंसर होता है माउथ का, उसी को ओरल कैंसर बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके बारे में बात करते हैं ओरल कैंसर के। तो फर्स्ट आता है डेफिनेशन कि किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं हम ओरल कैंसर को। दो जो ओरल कैंसर होता है, ओरल कैंसर इज ए ओरोफेरिंजियल, ये एक ओरोफेरिंजियल के अंदर अगर कैंसर हो गया, जिस तरीके से जो फेरिंग्स होता है, फेरिंग्स यहाँ से लेके यहाँ तक फेरिंग्स में आएगा। तो फेरिंग्स के तीन पार्ट हो गए, नेजोफेरिंग्स जो नाक वाला हिस्सा आएगा, माउथ वाला आएगा ओरिंगोफेरिंग्स, और एक होता है लेरिंजोफेरिंग्स, ये वॉइस बॉक्स वाला। तो इसी तरीके से पार्ट के अकॉर्डिंग जो माउथ वाला जो ओरल में, ओरल फेरिंग्स में जो कैंसर आएगा, उसी को हम ओरल कैंसर बोलते हैं। तो ये क्या बताया, ओरल कैंसर इज ए ओरोफेरिंजियल, ये ओरोफेरिंजियल का कैंसर होता है। इस कंडीशन में क्या होता है, इन विच कैंसरस टिश्यू, इन विच कैंसरस टिश्यू लोकेटेड इन एनी पार्ट ऑफ माउथ एंड थ्रोट। इसका मतलब क्या होता है कि जो ओरल कैंसर होता है ना, उसमें क्या होता है, जो कैंसरस टिश्यू होते हैं वो कहाँ पर लोकेटेड होते हैं, ओरोफेरिंग्स में। ओरल कैंसर में जो कैंसरस टिश्यू होते हैं वे माउथ के एंड थ्रोट के कोई से भी हिस्से में हो सकते हैं, उसी को बोलते हैं ओरल कैंसर। ओरल कैंसर इज ए ओरोफेरिंजियल इन विच कैंसरस टिश्यू या कैंसरस सेल आर लोकेटेड इन द एनी पार्ट ऑफ माउथ एंड एनी पार्ट ऑफ थ्रोट। गले और मुंह के कोई से भी हिस्से में अगर आपको कैंसरस टिश्यू हो गया, कैंसर हो गया, उसी कंडीशन को हम बोलते हैं ओरल कैंसर। तो ये इसकी डेफिनेशन हुई ओरल कैंसर की। इसके बाद बात करते हैं हम इटियोलॉजी ऑफ ओरल कैंसर। इटियोलॉजी का मतलब क्या होता है, कॉजेज, कि किस कारण आपको ओरल कैंसर हो सकता है। हमको ओरल कैंसर हुआ, अब ओरल कैंसर का रीजन क्या है होने का, उसी को बोलते हैं इटियोलॉजी ऑफ ओरल कैंसर। तो इटियोलॉजी में आता है, फर्स्ट आता है एल्कोहल। अगर आप एल्कोहल इनटेक कर रहे हैं, इस कंडीशन से आपको ओरल कैंसर हो सकता है। सेकंड आता है पुअर ओरल हाइजीन, अगर आपकी जो ओरल हाइजीन है वो अच्छी नहीं होगी तो इस कारण भी आपको ओरल कैंसर हो सकता है। थर्ड आता है यूज टोबाको, गुटखा, पान। इसका मतलब क्या है कि यूज करते हैं कुछ लोग, जो यूज करते हैं तंबाकू का, बीड़ी का, सिगरेट का, स्मोकिंग वगैरह करते हैं, गुटखे का, चेनी खेनी का, कमला पत्ते, इस तरीके से जो भी टबाकू वाले जो सब्सटेंस है उसको यूज करते, तो इस कारण भी आपको क्या हो सकता है, ओरल कैंसर हो सकता है। तो ओरल कैंसर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉज होता है, इटियोलॉजी होती है टोबाको। एक होता है माल न्यूट्रिशन, अगर आपका पालन पोषण अच्छा नहीं होगा खाने का, मतलब अगर आप अच्छी तरीके से खाना भी नहीं खाओगे, इस कंडीशन से भी आपको ओरल कैंसर हो सकता है। माल न्यूट्रिशन के कारण आपको ओरल कैंसर हो सकता है। एक होता है लास्ट में क्रोनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन, अगर आपको लंबे समय से कोई इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन लगा हुआ है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपको लंबे समय से हो रहा है, इस कंडीशन में भी आपको ओरल कैंसर हो सकता है। लास्ट होता है क्रोनिक वायरल इन्फेक्शन, या तो कोई वायरस का इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन हो, या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, इस कंडीशन से आपको क्या हो सकता है, ओरल कैंसर हो सकता है। तो ये है इटियोलॉजी ऑफ ओरल कैंसर। इसके बाद बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। इसका मतलब क्या होता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन का, इसको बोलते हैं साइन एंड सिम्टम्स, कि अगर आपको या मुझको किसी को भी ओरल कैंसर हो गया तो उस कारण आपको कौन से सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। अगर आपको, मुझको कोई ओरल कैंसर हुआ तो मेरे अंदर कौन से सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन को किस नाम से जानते हैं, साइन एंड सिम्टम्स के नाम से। फर्स्ट जो सिम्टम्स आता है वो क्या आता है, स्किन लीजन ऑन लिप, लिप, टंग एंड अदर एरिया ऑफ माउथ। माउथ के कोई से हिस्से में, या टंग में बोल सकते हैं, या लिप पे कोई लीजन, मतलब कि घाव, घाव टाइप में अगर आपको लीजन देखने को मिल सकता है, आपको कोई भी लीजन देखने को मिल सकता है अगर आपको ओरल कैंसर है। कौन कौन से पार्ट पे, लिप, टंग या एनी पार्ट ऑफ माउथ, माउथ के कोई से भी हिस्से में, तो ये सिम्टम्स देखने को मिलता है। सेकंड जो सिम्टम्स देखने को मिलता है उसको बोलते हैं ल्यूकोप्लेकिया।
इसका मतलब क्या होता है, वाइट पेचेस, वाइट वाइट धब्बे, जिस तरीके से वाइट वाइट स्किन लीजन आ सकते हैं, तो इसी तरीके से ल्यूकोप्लेकिया का मतलब क्या होता है, वाइट पेचेस ऑन सॉफ्ट माउथ टिश्यू, सॉफ्ट माउथ टिश्यू पे क्या, वाइट पेचेस, जो हार्ट पैलेट के बिलो होता है, बिल्कुल पीछे की तरफ होता है, वहां पर सॉफ्ट माउथ टिश्यू पर आपको व्हाइट पेचेस देखने को मिल सकते हैं अगर आपको ओरल कैंसर हुआ हो। इसके बाद क्या होता है, डिस्फेगिया। डिस्फेगिया का मतलब क्या है, स्वेलोइंग डिफिकल्टी, कि आपको निगलने में दिक्कत होना, शुद्ध भाषा में कि अगर आप कुछ भी चीज निगलोगे तो उससे आपको दिक्कत होगी, तो उसको बोलते हैं स्वेलोइंग डिफिकल्टी, जिसको बोलते हैं डिस्फेगिया, ये एक टर्म है। इसके बाद कहते हैं ओटेलेरिया। इसका क्या होता है, पेन इन ईयर, कान के अंदर भी दर्द होएगा आपको, क्योंकि यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक की पार्ट आता है नेजोफेरिंग्स और इंजेफेलर, इस तरीके से आपको ईयर पेन भी हो सकता है। इस कारण आपको पेन इन टीथ, टीथ के अंदर भी आपको पेन हो सकता है। इंक्रीज सलाइवेशन, ज़्यादा आपका सलाइवा भी आ सकता, सलाइवेशन भी हो सकता है ज़्यादा, तो इसी तरीके के सिम्टम देखने को मिल सकता है। अदर सिम्टम आ सकते हैं जिस तरीके से इरिटेबिलिटी देखने को मिल सकती है आपको, डिजीनेस देखने को मिल सकती है, तो बहुत सारी आपको कंडीशन देखने को मिल सकती है। तो ये हुआ, ये देखते हैं ना इमेज तरीके से, ये आपको दिखा रखा है कि इसको कैंसर है, ओरल कैंसर, तो ये कैंसर से डिनोट कर रहा है, एक बंदा इसका फेस है, इससे डिनोट कर रहा है ओरल कैंसर हो रहा है इसको, इस तरीके से, ये रेड में। इसी तरीके से आपके जो साइनम सिम्टम्स है वो कंप्लीट हुआ ओरल कैंसर का। इसके बाद जो अलग आता है कि अगर हमको ओरल कैंसर हो गया तो किस तरीके से ओरल कैंसर को डायग्नोस कर सकते हैं, डॉक्टर किस तरीके से पता लगा सकते हैं कि आपको ओरल कैंसर है। फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्नोस्टिक मतलब हिस्ट्री कलेक्शन, उससे पूछ लेना कि भाई आपकी हिस्ट्री कैसी है। हिस्ट्री कलेक्शन मतलब डॉक्टर फेस टू फेस, फेशियल टू फेस हिस्ट्री ले रहा है पेशेंट से कि आपको क्या यूज करते हो आप, इस तरीके से तम्बाकू खाते हो, अल्कोहल पीते हो, इस तरीके से। फिजिकल एग्जामिनेशन हिस्ट्री कलेक्शन से पता लगा सकते हैं आपको। एमआरआई करा ली, उससे पता लगा सकते हैं आप ओरल कैंसर का। और एक होता है टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं टुलेडाइन ब्लू टेस्ट, इस टेस्ट से भी, टुलेडाइन ब्लू टेस्ट से भी आपको ओरल कैंसर का पता लगा सकते हैं। एक होता है सीटी स्कैन से, सीटी स्कैन करा लो या बंदे का, या बायोप्सी। सबसे अच्छा जो होता है डायग्नोस्टिक वो बायोप्सी होती है किसी भी कैंसर की, तो बायोप्सी से भी आपको क्या पता लग सकता है कि कैंसर कौन सा है। आपको बायोप्सी, सीटी स्कैन, एमआरआई, हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, तो इस तरीके से आपको डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करना है पेशेंट के साथ, उसके जो उसको चीज हुई, जो उसको कैंसर है, उस कैंसर का डायग्नोस इन सब तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं मैनेजमेंट। अगर आपको पता लग गया कि आपको ये दिक्कत हो रही है तो उसका ट्रीट किस तरीके से कराएंगे, तो जो डॉक्टर होता है किस तरीके से मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है। फर्स्टली जो मैनेजमेंट देखते हैं हम, जो मैनेजमेंट देखते हैं हम किस चीज का, ओरल कैंसर का, वो सर्जिकल थेरेपी के द्वारा करते हैं कि सर्जरी बेस्ट मैनेजमेंट मानते हैं। तो सर्जरी के द्वारा अगर आपको कोई ओरल कैंसर है तो उसमें आपको क्लोसेक्टोमी, ये क्या होता है, रिमूवल ऑफ द एनी पार्ट ऑफ द टंग के, जो आपको अगर टंग कैंसर है तो ये माउथ में आता है, ओरल कैंसर में आता है, तो जहां पर भी आपको जिस हिस्से में भी आपका कैंसर है उस वाले हिस्से को आप काट के बाहर निकाल दो, रिमूव कर दो उस पार्ट को जिस पार्ट में आपको कैंसर है। तो ग्लासेक्टोमी का मतलब है अगर आपको जीभ में कैंसर है, टंग में कैंसर है, तो टंग के उस हिस्से को निकाल दो जहां पर आपको कैंसर है। एक होता है मैंडिबुलेक्टोमी, जो मैंडिबुल होता है इसके पार्ट को निकाल दो, आसानी से रिमूव हो जाएगा ये भी सर्जिकल मेथड से। या कर सकते हैं ग्लासेक्टोमी प्लस लैरिंजेक्टोमी, जो लैरिंग्स का पार्ट होता है उसको रिमूव कर दो, या जीभ वाले पार्ट को, दोनों को रिमूव कर दो। इस तरीके से भी आपका सर्जिकली मैनेजमेंट होता है ओरल कैंसर का। इसके बाद होता है रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन के कारण, रेडिएशन थेरेपी दी अगर आपने तो उस तरीके से आप ट्रीट कर सकते हैं एक ओरल कैंसर पेशेंट को। एक होता है कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी से भी आप क्या कर सकते हो, ओरल कैंसर को ट्रीट कर सकते हैं। अगर आप कीमोथेरेपी कर रहे हैं तो कीमोथेरेपी में हम एजेंट यूज करते हैं कि कौन सा एजेंट अच्छा रहेगा कीमोथेरेपी के लिए। एक होता है एजेंट जिसका नाम होता है, जो कीमोथेरेपी में यूज किया जाता है एजेंट, ये 3 एजेंट है। एक होता है सिसप्लास्टिन, सिसप्लास्टिन एजेंट यूज कर लो कीमोथेरेपी के लिए। या जो दूसरा एजेंट है वो क्या है, 5A 5 फ्लोरोयूरेसिल एजेंट यूज कर लो। या तीसरा होता है पैसेटेक्लिस। ये
3 एजेंट है जो कीमोथेरेपी के लिए यूज करते हैं। तो जो सर्जिकली मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है ग्लेसेक्टोमी या मैंडिबुलेक्टोमी, ग्लेसेक्टोमी प्लस लैरिंजेक्टोमी, ये एक सर्जिकली मैनेजमेंट होता है। या उसका मैनेजमेंट रेडिएशन थेरेपी से कर सकते हैं या कीमोथेरेपी से कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम नर्सिंग डायग्नोसिस के। ये तो अभी तक डॉक्टर के पास थे, अब आ गए नर्सिस के पास। डॉक्टर ने ये सब मैनेजमेंट प्रोवाइड कर दे, ये सब साइन एंड सिम्टम देख ले, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कर ले। इसके बाद है नर्सिंग डायग्नोस कि नर्सिंग क्या डायग्नोस करेगी। अब पेशेंट आ गया, पेशेंट आने के बाद नर्सिंग का डायग्नोज है कि वो एडमिट है। एडमिट के बाद जब देखने को मिलता है कि क्या क्या कंडीशन हो सकती है पेशेंट के साथ, फर्स्टली जो नर्सिंग डायग्नोज करती है अल्टर्ड बॉडी कंफर्ट रिलेटेड टू पेन इन टीथ एंड ईयर। कि जो पेशेंट है जिसको ओरल कैंसर है, उसको ओरल कैंसर है तो उसके बॉडी डिस्कम्फर्ट हो गई। उसकी बॉडी डिस्कम्फर्ट क्यों होगी? क्योंकि उसको ओरल कैंसर है। ओरल कैंसर के कारण उसके ईयर में पेन, उसके टीथ में पेन, ये कंडीशन देखने को मिलती है साइन एंड सिम्टम्स में। तो इस तरीके से उसकी जो बॉडी इमेज है वो अलर्ट हो गई, वो डिस्कम्फर्ट हो गई। तो फर्स्टली जो डायग्नोस होता है क्या होता है? अलर्ट बॉडी इमेज, बॉडी डिस्कम्फर्ट रिलेटेड टू पेन इन टीथ एंड ईयर। सेकंड होता है एंजाइटी रिलेटेड डायग्नोसिस ऑफ कैंसर एंड इट्स प्रोग्नोसिस। उसको एंजाइटी हो सकती है, अगर उसको पता लगा जाए कि आपको कैंसर है तो उसको एंजाइटी हो सकती है। तो इस तरीके से उसको एंजाइटी हो सकती है, बॉडी जो है वो डिस्कम्फर्ट हो सकती है। एक होता है इम्पेयर्ड वर्बल कम्युनिकेशन रिलेटेड टू सर्जिकल ट्रीटमेंट। जब हम उसको सर्जिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे तो उसका जो कम्युनिकेशन है वो भी अल्टर्ड हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा? इम्पेयर्ड हो जाएगा वर्बल कम्युनिकेशन। तो ये 3 डायग्नोसिस होते हैं नर्सिंग डायग्नोस के अंदर, और बहुत सारे डायग्नोस होते हैं। इसके बाद क्या बात करते हैं? नर्सिंग मैनेजमेंट के। अब बात करते हैं उसके नर्सिंग डायग्नोस की, नर्सिंग मैनेजमेंट की, कि नर्स क्या मैनेजमेंट प्रोवाइड करे। अब तक डॉक्टर ने करा, ये नर्स का था। अब नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है? असिस्ट द पेशेंट कम्युनिकेशन, COM। इसका मतलब क्या है? कम्युनिकेशन। कि जो नर्स है वो असिस्ट करेगी, वो देखेगी, क्या देखेगी? पेशेंट का कम्युनिकेशन, कि उसका कम्युनिकेशन कैसा है। तो उसकी कम्युनिकेशन के लिए वो क्या प्रोवाइड करेगी? प्रोवाइड पेन पेपर टू कम्युनिकेशन, टू कम्युनिकेट। उससे बातचीत करने के लिए, अगर आपको उसकी ग्लेसेक्टोमी हो गई, उसका सर्जिकली कोई ट्रीटमेंट हुआ, उसके बाद क्या करेंगे आप? उससे कम्युनिकेट करने के लिए उसको पेन या पेपर का प्रोवाइड करके, पेन या पेपर कि आप लिख के रिटर्न में कुछ बता सकते हो जब हमको। तो इसी तरीके से पेशेंट का असिस्ट करेगी, पेशेंट का कम्युनिकेशन असिस्ट करने के लिए पेन पेपर प्रोवाइड करेगी पेशेंट को। इसके बाद क्या कहता है? चेक पेशेंट वेट एंड लेवल ऑफ एक्टिविटी। पेशेंट का वेट चेक करेगी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है नर्सिंग का। लेवल ऑफ एक्टिविटी, कि वो क्या काम कर रही है, किस तरीके से उसका बिहेवियर एक्टिविटी है, उसको असिस्ट करेगी। और क्या है? प्रोवाइड प्रॉपर ओरल केयर, और उसको प्रोवाइड करेगी प्रॉपर ओरल केयर प्रोवाइड करेगी कि नर्स। फिर क्या है? एनकरेज पेशेंट टू मेंटेन ओरल हाइजीन। पेशेंट को एनकरेज करेगी, उसको बढ़ावा देगी, उसको बताएगी कि आपको क्या करना है, प्रॉपर मेंटेन रखना है ओरल हाइजीन। इसके बाद क्या है? एजुकेट एडोलसेंट एंड अर्ली एज एडल्ट हार्मफुल इफेक्ट ऑफ टोबैको, गुटखा एंड स्मोकिंग। और जो उन पेशेंट को, उन आदमी को क्या करेगी? एजुकेट करेगी नर्स, जो एडोलसेंट एज में हो और अर्ली एज ऑफ एडल्ट में हो। उसको बताएगी हार्मफुल इफेक्ट, कि अगर आप स्मोकिंग करोगे तो आपको लंग्स, आपको कैंसर हो सकता है। अगर आप टोबैको खाओगे, गुटखा खाएंगे, पान खाएंगे, तो आपको इस तरीके से कैंसर होने के चांसेस है। तो इसके प्रति उनको एजुकेट करेगी नर्स। तो यही होता है नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ ओरल कैंसर। सो ये आपका कंप्लीट हुआ ओरल कैंसर। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट हो, कोई भी पॉइंट्स आपको क्लियर नहीं हुआ, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।